क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताब अल्लाह व सुन्नत नबीय्यिह रवाहु इमाम मालिक। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने तुम में दो चीजें छोड़ दी हैं, तुम हरगिज गुमराह नहीं होगे जब तक उन दोनों को मजबूती से थामे रखोगे, अल्लाह की किताब और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। या हामिल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अद-दर्सु सालिसु व सबऊना शुजाअतु सबीयिन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अत-तरीक़तुल असरिया का 73वां सबक हम शुरू कर रहे हैं और अत-तरीक़तुल असरिया अपने इख्तिताम की जानिब, यानी अत-तरीक़तुल असरिया का जो पहला जुज़ है, इस किताब के दो हिस्से हम अपने पहले लेक्चर में तफसील से बता चुके हैं। दो बुक्स हैं जी, उसका पहला जुज़ हम पढ़ रहे हैं और लगता ही है कि आज शायद इस किताब का हमारा ये आखिरी लेक्चर हो, क्योंकि इस किताब के जो पहला जुज़ है, यानी इस किताब के पहले जुज़ के 75 असबाक हैं, 73वां हम शुरू कर रहे हैं जी। और चूँकि छोटे छोटे असबाक हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आज के लेक्चर में ये तीनों असबाक हमारे मुकम्मल हो जाएंगे और ये हमारी किताब मुकम्मल हो जाएगी। ले जी सबक शुरू करते हैं। काना अमीरुल मोमिनीना उमर इब्नुल खत्ताबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साइरन फित तरीक़ि ज़ात यौमिन। अमीरुल मोमिनीन, ठीक है, अमीरुल मोमिनीना, अल मोमिनूना अल मोमिनीना, नसब और जर अल मोमिनीना है। तो काना अमीरुल मोमिनीना उमर इब्नुल खत्ताबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साइरन फित तरीक़ि ज़ात यौमिन, एक दिन। ज़ात यौमिन का तर्जुमा हम करेंगे जी एक दिन, और ज़ाता लैलिन का तर्जुमा करेंगे एक रात, ज़ाता लैलतिन गालिबन जी। उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन फित तरीक़ी रास्ते में चल रहे थे। ये चल रहे थे तर्जुमा मैं क्यों कर रहा हूँ जी, काना लग गया है। काना को निकाल दें जुमले से तो जुमला आपका बनेगा जी अमीरुल मोमिनीना उमर इब्नुल खत्ताबी रज़ियल्लाहु अन्हु साइरुन फित तरीक़ी। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन रास्ते में चल रहे हैं के साथ जब तर्जुमा कर रहे हैं तो वो जुमला इसमिया हो गया। अब आप था लगाना चाहते हैं ना इसमें, तो था के लिए आपको शुरू में काना लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब काना जब जुमला इसमिया पर दाखिल होगा तो जुमला इसमिया का मुब्तदा तो उसी तरह हालत रफ़ा में रहेगा और ख़बर जो है वो नसब में चली जाएगी जी। इसकी बेहतरीन एग्जांपल कान अल्लाहु गफूरर रहीमा। सिंपल जुमला था जी अल्लाहु गफूरुन रहीमुन, अल्लाहु गफूरुन रहीमुन। जब आपने काना इस्तेमाल किया शुरू में तो बन गया जी कान अल्लाहु मुब्तदा जो वैसे का वैसा रफ़ा में रहा, और गफूरुन जो थी खबर और रहीमुन जो खबर थी वो नसब में चलेगी गफूर रहीमा। तो अब तर्जुमा क्या करेंगे जी, अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला था, नहीं, गलत हो जाएगा। तो ये असल में काना जो है आप जानते हैं, तफसील से हम पढ़ चुके हैं बेसिक कोर्स में, कि काना को इस्तेमाल किया जाता है एक तो था का मफहूम देने के लिए, और दूसरा जो आफाकी ताकत होती है, आपकी यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, उसको भी शो करने के लिए। फिर पता कैसे चलता है, पता चलता है आपको कॉन्टेक्स्ट से। कॉन्टेक्स्ट बताता है कि इसका तर्जुमा आपने यूनिवर्सल ट्रूथ आफाकी ताकत के तौर पे करना है या फिर था के तौर पे ही करना है, ठीक हो गया ना। अब ये ज़ुबानों की प्रॉब्लम होती है असल में। उर्दू में, अंग्रेज़ी में, अरबी में कोई फ़ेल ऐसा नहीं होता जो तीनों ज़मानों को कवर करते जी, माजी को भी, हाल को भी और मुस्तकबिल को भी, कोई ऐसा फ़ेल नहीं है। अब कोई ना कोई फ़ेल तो इख्तियार करना है। अब कौन सा फ़ेल इख्तियार किया जाएगा, तो अरबी में उसके लिए काना को इस्तेमाल किया जाता है।
उर्दू में और अंग्रेज़ी में प्रेजेंट टेंस को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपको याद होगा हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते थे तो कुछ जुमले हमारे सामने आते थे कि द टीचर टोल्ड, द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, द अर्थ इज राउंड। जब इसको हम चेंज करते थे तो क्या कहते थे? द टीचर टोल्ड दैट अर्थ इज राउंड। हालांकि जो आपका अंदर वाला इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला जुमला है उसका टेंस लाजमन चेंज किया जाता है, लेकिन जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसका टेंस चेंज नहीं किया जाता। लिहाजा आपने ये रखा था टीचर टोल्ड दैट द अर्थ इज राउंड, इज ही रखा, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब अंग्रेजी में उसको प्रेजेंट टेंस में शो किया जाता है, उर्दू में प्रेजेंट टेंस में यानी हाल में शो किया जाता है, अरबी में उसके लिए काना लगाया जाता है। तो ये एक डिफरेंस है, अच्छी तरह समझ लें इसको। हम जब तर्जुमा करते हैं जी कान अल्लाहु गफूर रहीमा, तो तर्जुमा अपनी जुबान के हवाले से करेंगे ना। हमारी जुबान में प्रेजेंट टेंस को यानी ज़माने हाल को इस यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो हम तर्जुमा करेंगे कि अल्लाह ताला बख्शने वाला रहम करने वाला है, लेकिन अरबी में वो काना के साथ शो होगा, कान अल्लाहु गफूर रहीमा। काना शैतानु लिल इंसानी अदुवन, तर्जुमा हम करेंगे कि शैतान इंसान का दुश्मन है, था नहीं करेंगे, इसलिए कि वो था भी, है भी और रहेगा भी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपने जहन में रखनी है। तो यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस है कि काना अमीरुल मोमिनीना उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सायरन फित तरीक़ी ज़ात यौमिन, एक रोज़ अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रास्ते में चल रहे थे। फरआ, फा तो रआ, रआ यरा देखा, फरआ तो उन्होंने देखा, अतफालन कुछ बच्चों को, यल अबूना खेलते हुए, हाल के तौर पर आ रहा है, बच्चों का हाल आ रहा है, यल अबूना वो खेल रहे थे, हुना व हुना का, हुना यहां व हुना का वहां, यानी यहां वहां इधर उधर खेल रहे थे। फलम्मा रअऊहु, बस जब रअऊहु उन बच्चों ने हजरत उमर को देखा, मुकबिलन अलैहिम अपनी तरफ आते हुए, अब ये हाल है, ठीक है, मुकबिलन अलैहिम अपनी तरफ आते हुए, हजरत उमर का हाल है, मुकबिलन अलैहिम अपनी तरफ आते हुए, तो हरबू भाग गए, हरबा हरबा हरबू भाग गए, वो सब भाग गए, इल्ला सबियन मिनहुम सिवाय उनमें से एक बच्चे के, यानी एक बच्चा नहीं भागा। यहां पर सबियन की नस्ब क्यों आई है जी? इल्ला के बाद, यानी एग्जेम्प्ट कर दिया आपने। अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, फसजदू इल्ला इबलीसा, सब ने सजदा किया सिवाय इबलीस के। तो इबलीस नस्ब में आया, उसे एग्जेम्प्ट कर दिया आपने, सजदू जो हुम की ज़मीर थी उसमें से। अब यहां पर भी है हराबू, वो सब भाग गए, इल्ला सबियन सिवाय एक बच्चे के, मिनहुम उनमें से। बकिया मकानहू, बकिया ठहरना, बाकी रहना, वो ठहरा रहा, मकानहू अपनी जगह पर रुक गया, खड़ा रहा, ठहरा रहा, भागा नहीं वो, यानी हत्ता जाअहू उमरू, यहां तक कि उमर उसके पास आए, हज़रत उमर उसके पास आए, और फ़क़ाला लहू, और उससे पूछा, मस्मुका क्या नाम है तेरा, अय्युहस सबीयू ए बच्चे तेरा क्या नाम है, फ़अजाबहू, अजाबा युजिबू जवाब देना, फ़अजाबहू तो उसने जवाब दिया, इस्मी अब्दुल्लाह, इस्मी अब्दुल्लाह मेरा नाम अब्दुल्ला है। फ़क़ाला लहू उमर, तो उमर रज़ी अल्लाह ताला ने उससे पूछा, लिमा क्यों, लिमा क्यों, लम तहरब, हरबा याहरबू, हरिबा याहरबू हलबन, यानी हरबा ही होगा क्योंकि बाब फतह यफ्तहू से लग रहा है, क्योंकि ऐन और लाम कलिमा की जगह पर जब हुरूफ हलकी में से आ जाओ तो 99.9% चांसेस होते हैं कि बाब फतह यफ्तहू हो। लिमा लम तहरब, लिमा लम तहरब, तू क्यों नहीं भागा, मा सहाबिका अपने साथियों के साथ, अपने साथियों के साथ तू क्यों नहीं भागा भाई। फ़अजाब सबीयू, तो जवाब दिया बच्चे ने, फ़ी शुजातिन बड़ी बहादुरी के साथ, या अमीरुल मोमिनीन ए अमीरुल मोमिनीन, लम अफ़अल ज़ंबन, लम अफ़अल ज़ंबन, मैंने कोई गुनाह ही नहीं किया, मैंने कोई गलती ही नहीं की, यानी अब यहाँ पर ज़ंबन का हम गलती के साथ तर्जुमा करेंगे तो ज़्यादा बात समझ में आएगी। मैंने कोई गलती नहीं की, फ़अख़ाफ़ुका
तो मैं आपसे भागता, यानी मैंने कोई गलती की होती तो मैं आपसे भागता ना, तो मैंने तो कोई गलती नहीं की कि आपसे भागता, एक बात। और दूसरी बड़ी प्यारी बात उसने की, वलैसत तरीकु ज़य्ये का तन, और ना ही रास्ता तंग है। मैं क्यों भागूं जी, मेरी कोई गलती है और रास्ता कोई तंग है कि मैं जगह छोड़ दूं आपके लिए, खुला रास्ता है, आप गुजर जाए, ठीक है ना। वलैसत तरीकु ज़य्ये का तन, और ना ही रास्ता तंग है, उवस्सी उहा लका, कि मैं उसको आपके लिए कुशादा कर दूं, कि मैं आपको वस्सा युवस्सी के तौसीन, वस्सा वाओसीन आइन मादा बाब तफील, वस्सा युवस्सी तौसीन यानी वसी करना, कुशादा करना। उवस्सी उहा, तो मैं उसको, उस रास्ते को, यानी इसका मतलब है कि तरीक का लफ्ज़ जो है वो रास्ता मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, तो मैं उसको कुशादा कर दूं लका आपके लिए। अब ये जवाब सुनकर आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे हज़रत उमर ने क्या किया होगा, यानी अगर यही कलिमा आज के किसी अमीरुल मोमिनीन कहा जाए तो आपको पता है कि उनके आने से पहले ही रास्ते जो हैं वो साफ़ हो जाते हैं, खेलना तो दूर की बात है, हॉस्पिटल तक लोग नहीं जा सकते। लेकिन बहरहाल ये जवाब सुनकर फसुर्रा उमरू, ये पैसे वायस है जी, फुइला के वज़न पे सुरिरा, फसुर्रा उमरू, तो उमर ज़ियदानो खुश हुए, मिन शुजाअतिल गुलामी, लड़के की बहादुरी से, व ज़काइही, और उसकी जहानत से, व हुस्न जवाबिही, और उसकी जवाब की खूबसूरती से, यानी उसकी खुश जवाबी से। नहीं जी, बड़ा खूबसूरत एक तारीख से वाक़या था, मुख्तसर सा, अरबी में पढ़ा है, उसका और ही लुत्फ़ आपको आया होगा इंशाअल्लाह ताला। कुछ सवाल हैं जी इस वाक़े के हवाले से। मस्मु हाज़त सबी, इस बच्चे का क्या नाम है भी, इस्मुहु अब्दुल्ला, सिंपल। माज़ा कानल अतफ़ालु यफ़अलूना, माज़ा कानल अतफ़ालु यफ़अलूना, काना के साथ जब मुज़ारे आता है ना तो इस्तिमरार का मफ़हूम देता है। बच्चे क्या कर रहे थे, बच्चे क्या कर रहे थे, कानू यल अबूना, खेल रहे थे जी, वो कानू यल अबूना, वो खेल रहे थे, फिर तरीकी रास्ते में, वो रास्ते में खेल रहे थे। हल हरबा अब्दुल्लाही मा साबिही, क्या अब्दुल्ला अपने साथियों के साथ दौड़ा, भागा, क्या जवाब होगा जी, नहीं, ला, नहीं, लम यहरब, लम यहरब अब्दुल्लाही मा असाबी, अब्दुल्ला अपने साथियों के साथ ना भागा। हल फरिहा उमरू बी जवाबी ही, क्या उमर ज़ियदान उसके जवाब से खुश हुए, नाम, जी हाँ, फरिहा उमरू बी जवाबी ही, उमर ज़ियदान उसके जवाब से खुश हुए। हल तखा, अब आपसे सवाल किया जा रहा है जी, ये तो अमीरुल मोमिनीन की बात थी ना, आपसे सवाल किया जा रहा है, हल तखाफ़ु मिन ज़ाबिती पुलिसी, क्या आप पुलिस के अफसर से डरते हैं, यानी सिर्फ पुलिस का अफसर आ जाए तो आपका क्या हाल है। तो जवाब तो उन्होंने दिया जी, ला खाफू, मैं नहीं डरता, मिन ज़ाबिती पुलिसी, पुलिस के अफसर से। अब जवाब है क्या, इसको आपने बताना है। तमरीन की तरफ आ जाए जी। तर्जुम बिल उर्दिया, उर्दू में तर्जुमा करें, बहुत आसान है। पैराग्राफ, खराजा उस्ताजुन, एक उस्ताद बाहर निकला, लिन नुज़हती, सैर के लिए, ठीक है, सैर व तफरीह के लिए एक उस्ताद बाहर निकला। फ़राआ तलामीज़हू, फ़राआ तलामीज़हू, तो उसने अपने शागिर्दों को देखा, यल अबूना फिल मैदानी, इस हाल में कि वो मैदान में खेल रहे थे। यल अबूना फिल मैदानी हाल के तौर पर आया जी। रआहुम, उसने देखा उन्हें, यल अबूना बी अदबिन, खेलते हुए बड़े अदब के साथ, बड़े अदब के साथ खेलते हुए देखा, बड़े अदब के साथ खेल रहे थे, कोई गाली गलोच नहीं कर रहे थे, कोई बदतमीज़ी नहीं कर रहे थे, बड़े अदब के साथ खेल रहे थे। ला युखासिमूना, खासमा युखासिमू, झगड़ा करना, ना वो झगड़ा कर रहे थे, वला शतमा यश्तिमू, वला यश्तिमूना, और ना गाली गलोच कर रहे थे, वला यसखबूना, और ना ही शोर कर रहे थे। यसखबूना, शोर करना के माना में, वोकैबुलरी में आपकी दिया हुआ है,
मैंने भी वहीं से इसको देखा है। ना तो झगड़ रहे थे, ना गालम गलोच से काम ले रहे थे, एक दूसरे को गाली दे रहे थे, और ना ही शोर कर रहे थे। बल यहतरिमु, एहतराम यहतरिमु, एहतराम करना, बल यहतरिमु बादुहुम बादन, बल्कि एक दूसरे का एहतराम कर रहे थे। फफरिहा बिहिम, तो वो उनसे बहुत खुश हुआ, तो वो उनसे खुश हुआ, उस्ताद यानी उनसे खुश हुआ। फलम्मा राऊ, पस जब उन्होंने देखा, उस्ताज़हुम, अपने उस्ताद को, तरकू, उन्होंने छोड़ दिया, अल लाइबा, खेल को, उन्होंने खेल को छोड़ दिया। ये बिल्कुल उसलूब देखें वैसा मिल गया सूरह जुम्मा के हवाले से। व इज़ा राऊ तिजारतन औ लहवन इन फद्दू इलैहा व तरकू का कायमा, ठीक है। व इज़ा राऊ, यहां पर है फलम्मा राऊ, जब उन्होंने देखा, उस्ताज़हुम, अपने उस्ताद को, वहां पर है इज़ा राऊ तिजारतन औ लहवन, कोई बिजनेस यानी कोई सामान्य तिजारत देखते हैं या कोई खेल तमाशे की चीज़ देखते हैं, तो इन फद्दू इलैहा, उसकी तरफ अलग हो जाते हैं। व तरकू का कायमन, और आपको छोड़ देते हैं खड़े हुए। यहां पर है जब उन्होंने अपने उस्ताद को देखा तो उन्होंने खेल को छोड़ दिया, खेल रहे थे छोड़ दिया। व जाऊ इलैही, और उस्ताद की तरफ आए। वसल्लमू अलैहि, उसे सलाम किया। फरद्दा अलैहिमुस्सलाम, तो उस्ताद ने उनके सलाम का जवाब दिया। रद्दा अलैहि, रद्दा के साथ अला की प्रपोजिशन आती है, तो सलाम का जवाब देना, सलाम लौटाना। वदआ लहुम, और उन्हें दुआ दी। ये स्टूडेंट्स जो हैं जी, जिस वक्त की किताब है, मैं समझता हूँ उस वक्त के स्टूडेंट्स ही हैं। आजकल के स्टूडेंट्स माशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसे ही हों, क्योंकि आमतौर पे नज़र नहीं आते। मुझे याद है बाकी जब हम स्टूडेंट्स हुआ करते थे और हम साइकिल पे होते थे, यकीन माने, और हम अपने उस्ताद को आगे से आते हुए देखते थे तो हम साइकिल से उतर जाते थे, साइकिल से उतरते थे और खड़े हो जाते थे वहीं पर। उस्ताद साहब हमारे करीब से गुजरते थे, हम उन्हें सलाम करते थे, वो हमारे सलाम का जवाब देते थे, और जब वो दूर चले जाते थे फिर साइकिल पर सवार होते थे और फिर आगे चलते थे। ये बहरहाल एक था, आप कह लें, उस वक्त का, और कोई इतनी पुरानी बात नहीं है, 20 साल पुरानी बात होगी, ठीक है ना, 30 साल पुरानी बात कर लें। इसी तरह ना एक जनरेशन का फ़र्क है, सिर्फ एक जनरेशन का गैप जो है वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। और यानी ये मुझे याद है कि जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे और जब मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस हुआ ना, यकीन करें, तो मैं एक दिन, मुझे याद है, मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा था, तो पीछे से मुझे मोटरसाइकिल पे जाते किसी ने हाथ मारा। मैंने उसकी तो देखा, तो मेरे क्लास का एक स्टूडेंट था, उसने मुझे देख के खुश, मतलब वो हंसा और कहने लगा कि सर क्या हाल है। तो मुझे फौरी तौर पे वो बात याद आ गई कि ये है डिफरेंस जी आज के स्टूडेंट का और उस वक्त के स्टूडेंट का। यानी हम जब होते थे, तालिब इल्म स्टूडेंट हुआ करते थे, तो हम उस्ताद साइकिल पे हम साइकिल पे होते थे, उस्ताद पैदल आ रहा होता, तो हम साइकिल से उतर जाते थे और खड़े हो जाते थे, और उस वक्त तक साइकिल पे सवार नहीं होते थे जब तक उस्ताद हमारे पास से गुजर नहीं जाता था। और आज का स्टूडेंट जो है वो आपके साथ साथ मोटरसाइकिल पे आपसे गपशप भी कर रहा होगा, आपको पीछे से आके ओवरटेक करके गुजर भी जाएगा और बड़े फ़ख्र से बताएगा कि जी मैंने आपको कल वहाँ पर देखा था। बहरहाल ये एक डिफरेंस है। हमारे जो जुमले बने हुए थे जी, बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब, वो ऐसे ही नहीं थे, वाकई बड़े बाहिकमत और पुरहिकमत जुमले थे कि वाकई जो बाअदब होता है वो बानसीब ही होता है, और जो बेअदब होता है वो बेनसीब होता है। इल्ला आप ये देख लें कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि जी बड़े हम तो बदतमीज़ होते थे, लेकिन अल्लाह ने आज हमें बड़ा कुछ मतलब दिया हुआ है। तो अगर आप इसको ही सब कुछ समझ रहे हैं तो आपकी भूल है। जो बाअदब तलबा थे
उन्हें वाकई अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, ठीक है। और वो क्या दिया है ये आप जानिए। लें जी, अदरसुर राबी व सबऊना, 74वां सबक हमारा शुरू हो रहा है। छोटा सा सबक है, इंशाअल्लाह ताला ये भी बड़ी जल्दी हो जाएगा। अदरसुर राबी व सबऊना हिकमुन व नसाइहु। हिकमतुन, हिकमत, हिकमतुन व नसीहतुन, हिकमत और नसीहत आपको पता है, उसकी जमा आ रही है यहाँ पर जी, हिकमुन व नसाइहु। एक गैर मुनसरिफ है और एक मुनसरिफ है, तो गोया हिकमत व नसीहत की बातें आपको बताई जा रही हैं जी। हिकमत व नसीहत की बातें क्या हैं? पहली बात है जी, कुल आमनतु बिल्लाहि सुम्मस्तकिम, कुल आमनतु बिल्लाहि सुम्मस्तकिम, आप कहें कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया और फिर उस पर जम जाएं, इस्तिकामत इख्तियार करें। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने फरमाया ना, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मस्तकिम, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मस्तकामू, ठीक है। यकीनन वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, सुम्मस्तकामू, तो फिर वो उस पर जम गए, डट गए। और नबी कसम से भी जो किसी ने नसीहत ली थी ना कि अल्लाह के रसूल मुझे कोई नसीहत कहें, तो आपकी नसीहत के अल्फाज ही गालबन ये हैं कि आपने फरमाया कि तू कह के आमनतु बिल्लाही, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, सुम्मस्तकिम, फिर उस पर जम जा, डट जा। दूसरी हिकमत की बात और नसीहत आपके सामने आ रही है जी, कुल खैरन, कोई अच्छी बात क्या है, व इल्ला, वगरना, वरना फसमुत, खामोश रहे। अच्छी बात कहनी चाहिए जी या फिर खामोशी रहनी चाहिए? खामोश रहना चाहिए। बोलें आप, बेकार बोलते चले जाएं, फजूल बोलते चले जाएं, फ़ायदा कोई नहीं है। और बाज़ औक़ात ऐसी बातें मुंह से निकल जाती हैं जिनका असर बहुत दूर तक जाता है, तो बेहतर ये है कि खामोश रहें। अगर ख़ामोश नहीं रह सकते तो अच्छी बात मुँह से निकालें। इसलिए कहा जाता है कि अपनी ज़ुबान को ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र से, नबी के वसल्लम पर दुरूद पढ़ने से जो है वो तर रखा करे, ताकि इससे अच्छी बात क्या होगी जी। और खैरुल कलामी, बेहतरीन कलाम के बारे में बताया जा रहा है जी, मा कल्ला, जो कि कलील होता है, थोड़ा होता है, व दल्ला, और वाज़े होता है, क्लियर होता है। लंबी बात हो और मुश्किल हो, कोई फ़ायदा नहीं है। मुख्तसर बात सुनते हैं जी लोग और वाज़े बात सुनते हैं, बड़ी अच्छी नसीहत है जी। खैरुल कलामी, बेहतरीन कलाम वो है जो थोड़ा हो और दलालत करे, यानी रहनुमाई कर दे, बात को समझा दे। खैरुन नासी, अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल वही खैरुल कलामी, बेहतरीन वाला आ रहा है कि नहीं उसलूब, यानी वो खैर का लफ्ज़ जो अफल तफजील का सीखा है उसको मुज़ाफ बनाकर लाया जा रहा है। खैरुल कलामी और खैरुन नासी, बेहतरीन लोग कौन है जी? वो हैं जो अनफ़उहुम लिन्नासी, जो नफ़ा बख्श होते हैं, फ़ायदा पहुँचाते हैं लोगों को। बेहतरीन लोग हैं वो जी, जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाते हैं। अगली अहम बात है जी, आफतुल इल्मी, इल्म की जो आफत है, अन्निसियान, वो भूल है, भूल जाना, ये इल्म की आफत है। अन्नज़ाफ़तु, सफ़ाई, मिनल ईमानी, ईमान में से है, सफ़ाई ईमान में से, यानी ईमान के बहुत सारे जुज़ हैं ना, ईमान की बहुत सारी शाखें हैं जिनमें से सफ़ाई भी एक है। हमारे यहाँ जो मशहूर है मकाला कि सफ़ाई निस्फ़ ईमान है, ठीक है। तो बिल्कुल उसी की बात आपके सामने रखी जा रही है कि सफ़ाई ईमान में से है, ईमान का एक जुज़ है। कसरतुल मज़ाही, मज़ाह की कसरत, तजलुबु अल अदावता, ये दुश्मनी को खींच लाती है। मज़ाक की कसरत, मजाक, आपस में इतना मजाक होता है बाज़ औक़ात उससे लड़ाई बन जाती है। बाज़ औक़ात देखें, जब आप एक दूसरे को साथ मजाक करेंगे तो क्या होगा, किसी की बात फिर वो बुरी लगेगी तो वो उससे आगे से कुछ कहेगा, वो उसको सीरियस लेगा, इस तरह क्या होता है, लड़ाई होती है। तो ये क्या है, मजाक भी कम करना चाहिए, उसकी कसरत से इज्तिनाब करना चाहिए।
अल हया मिनल ईमान, हया ईमान में से है, यानी हया भी ईमान का एक जुज़ है। फरमाया गया ना कि अगर तुम्हारे अंदर हया नहीं है तो फिर जो मर्जी करो। अद्दालु अलल खैरी, दाल से मुराद यहाँ पर है दलालत करने वाला, यानी रहनुमाई करने वाला। हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन, क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई करूँ, ठीक है। अद्दालु अलल खैरी, भलाई की तरफ ले जाने वाला, भलाई की तरफ रहनुमाई करने वाला। कफ़ाइलिही, उसके करने वाले की तरह है। आप किसी को नेकी की तरफ ले जाते हैं, ठीक है, गोया आप उसी तरह हैं जिस तरह वो नेकी कर रहा है। बाज़ औक़ात हम लोग अच्छी बातें किसी को नहीं बताते ये करके कि हम कौन सा कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप नहीं भी कर रहे तो बताएं ज़रूर। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि उसकी बरकत से आप भी वो करने लग जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और वैसे भी जो ये आ रहा है कि भलाई की तरफ रहनुमाई करने वाला उसके करने वाले की तरह ही है। कुल्लु मारूफ़िन सदक़तुन, हर नेकी जो है, मारूफ़ से मुराद यहाँ नेकी है, क्या है ना, अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर, तो नेकी का हुक्म करना और बुराई से रोकना, तो हर नेकी जो है वो सदका है। अल कलिमातु तय्यबातु, पाक कलिमा, अच्छी बात, यानी मुराद है यहाँ पर अच्छी बात भी एक सदका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक हदीस में बयान फरमाया सदका क्या क्या है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जी। किसी से हंस कर बात करना, किसी का बोझ उठा लेना, किसी को सवारी पर बिठा लेना, यानी लिफ्ट दे देना, सही है। और बीवी के मुंह में निवाला डालना, यानी उसे खाना खिलाना, उसका ना नफ़का पूरा करना। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हम रास्ते से तकलीफ दे चीज़ का हटा देना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जी सदका में। तो बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे कि छोटी छोटी हैं जिन्हें हम अहमियत नहीं देते, लेकिन उनका बहुत फ़ायदा होता है जी। अस्सवालु निस्फुल इल्मी, सवाल जो है वो आधा इल्म है। सवाल करना बहरहाल अक्सर लोगों को पसंद नहीं होता, लेकिन गैर ज़रूरी सवाल, गैर मुताल्लिक़ा सवाल, उनसे बहरहाल इज्तिनाब करना चाहिए। अल इक्तिसादु मुफीदुन, अल इक्तिसाद क्या है जी? अल इक्तिसाद है म्याना रवी। म्याना रवी फ़ायदा मंद होती है। इसराफ़ है इसके मुकाबले में, या कंजूसी है, बुखल है। ये दोनों ख़तरनाक हैं, दोनों ख़तरनाक हैं। जो मुसरिफ़ हैं, मुसरिफ़ीन हैं, उन्हें अल्लाह ताला ने पसंद नहीं फरमाया, बल्कि उसमें भी फिर इसराफ़ करने वालों में ख़ास तौर पे जो दिखावे के लिए खर्च करते हैं उनको शैतान का भाई कहा गया है। और बुखल के हवाले से भी आपको पता है कि अल्लाह ताला जो है बखील को पसंद करता है। अल अदबु शरफुन, अदब जो है ये बुज़ुर्गी है, अदब बुज़ुर्गी है। अस्सिर्रु अमानतुन, सिर कहते हैं जी राज को, अस्सिर्रु अमानतुन, राज एक अमानत है, राज एक अमानत है। आपसे किसी ने कोई अपना राज शेयर किया है, आप पर लाजिम है कि आप उसको अपने तक ही रखें, बजाय इसके। हमारी आदत ही यही है कि जब कोई हमसे कोई बात करता है तो हम दूसरे तक वो बात ज़रूर पहुंचाते हैं, और ये कहकर ही आमतौर पर पहुंचाते हैं कि इसको आगे बताना नहीं है, ठीक है। तो उसी से फिर माशरे में हमारे बुराइयाँ एक दूसरे से जो है वो आप कह लें कि उसकी नफ़रत दिल में पैदा होती है और सत्यानाश हो जाता है माशरे का। अल अज्जु आफ़तुन, आजिज़ होना, यानी आजिज़ होना से मुराद क्या है? लाचारी, कमज़ोरी, ये एक आफ़त है। एक्टिव होना चाहिए आपको, ठीक है, कमज़ोर नहीं होना चाहिए। अल किताबु खैरु जलीसिन, किताब बेहतरीन हमनशीन है जी आपका, किताब बेहतरीन हमनशीन है। और अगर किताब वो किताबुल्लाह हो जाए तो क्या ही कहना जी, बेहतरीन आपका हमनशीन है। ये कुछ हिकमत और नसीहत की बातें थीं। कुछ सवाल जवाब हैं जिसके हवाले से। मल मतलूबु बादल ईमान, ईमान के बाद क्या मतलूब है? अल मतलूबु बादल ईमानी अल इस्तिकामतु, ईमान के बाद असल चीज़ क्या मुराद है, मतलूब है, वो है इस्तिकामत। इस्तिकामत मैंने पहले भी आपको जिक्र किया था कि जब मैं अरबी की क्लासेस पढ़ाया करता था,
जब मैंने पहली क्लास पढ़ाई, फिर दूसरी पढ़ाई, फिर तीसरी पढ़ाई, फिर चौथी क्लास पढ़ाई, तो हमारी क्लास के इख्तिताम में जो कुछ बुज़ुर्ग हुआ करते थे वो दुआ देते थे कि अल्लाह ताला तुम्हें इस्तिकामत दे। तो मेरे दिल में एक ख्याल आता था कि इसके अलावा भी कोई दुआ दे दिया करें, इस्तिकामत की दुआई सारे देते रहते हैं। तो ये बात फिर मुझे अब समझ आई है जाके जी, 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुरान फ़हमी के लिए अरबी की क्लासेस ले रहा हूँ, और वही सब्जेक्ट है जी, एक ही सिलेबस होता है। कोई भी सिलेबस, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा के इंसान बोर हो जाता है। इंसान के आप कहने के अंदर एक चीज़ होती है कि अच्छी से अच्छी जगह भी रह लेना, आप चंद दिन रहने के बाद उकता जाएंगे, आप कहेंगे कि घर वापस चले। तो पढ़ाना, और फिर ख़ासतौर पे एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम होता है टीचर के लिए ख़ास तौर पे। 10 साल से मैं अरबी पढ़ा रहा हूँ और यही सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं कि जी अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम आपकी एक से ज़्यादा क्लासेस ले रहे हों तो हमें पता चलता है कि हर क्लास दूसरी क्लास से मुख्तलिफ होती है। ये मुख्तलिफ क्यों होती है? सिलेबस वही होता है, ये स्टूडेंट्स की बरकत होती है। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ तरह के होते हैं, मुख्तलिफ लेवल्स के होते हैं, तो उनके हवाले से सिलेबस को फिर आगे पीछे करके उसमें कुछ चेंज करके कुछ मुख्तलिफ अंदाज से बताना पड़ता है। क्या मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला ही ये बतवाता है। तो बहरहाल ये जो इस्तिकामत की दुआ थी वो मुझे अब समझ में आई है कि 10 साल के बाद भी अगर मैं अरबी पढ़ा रहा हूँ कुरान फ़हमी के लिए मुसलसल अंदाज में करना, ये वाकई वो है इस्तिकामत। वो जो दुआ बुज़ुर्ग दिया करते थे कि अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत दे, उसका असर मैं आज देख रहा हूँ कि वाकई ये इस्तिकामत है। तो ईमान लाने के बाद भी, ठीक है, जज्बाती तौर पे कोई शख्स मुसलमान हो जाए उसको अच्छा जानकर, लेकिन फिर उस पर इस्तिकामत इख्तियार ना करे, ये ख़तरनाक बात है। तो ईमान के बाद जो मतलूब चीज़ है वो ज़हन में रखिएगा, वो है इस्तिकामत। मा हुआ खैरुल कलामी, बेहतरीन कलाम क्या है जी? खैरुल कलामी मा कल्ला व दल्ला, बेहतरीन कलाम वो है जो कलील हो, थोड़ा हो और वाज़े हो। मा हिया आफतुल इल्मी, आफतुल इल्मी अन-निस्यान। मन हुआ खैरुन नास, बेहतरीन लोगों में से बेहतरीन कौन है? खैरुन नासी अनफाउहुम लिन्नासी। मा हुआ ज़ररु कसरतिल मज़ाह, मज़ाह की कसरत का ज़रर नुकसान क्या है? ज़ररुहा, उसका नुकसान, अन्नहा तजलिबु या तजलुबु अल अदावता, ये दुश्मनी को खींच लाता है। मन हुआ खैरु जलीसिन, बेहतरीन हमनशीन कौन है? खैरु जलीसिन, ठीक है, अल किताब या अल किताबु खैरु जलीसिन। माहिया मंजिलतुल हयाई, हया का मकाम क्या है? हया का मकाम क्या है? अल हयाउ मिनल ईमानी, हया ईमान में से है। मा हुआ निस्फुल इल्म, इल्म का निस्फ, इल्म का आधा इल्म क्या है? अस्सवालु निस्फुल इल्म, सवाल करें, अच्छा सवाल करें तो वाकई वो निस्फुल इल्म है। मा हुआ हुक्मुस सिर्री, सिर राज, राज का हुक्म क्या है जी? अस्सिर्रु अमानतुन, राज एक अमानत है। ले जी, सबक मुकम्मल हो गया, तमरीन की तरफ आते हैं और आखिरी सबक को इंशाल्लाह आखिरी लेक्चर पर ले जाते हैं। उम्मीद तो थी कि ये सारे हो जाएंगे मुकम्मल, लेकिन वक्त भी हमारा गुजर रहा है। तो तमरीन पर आ जाएं जी। तर्जिम बिल उर्दिया, उर्दू में तर्जुमा करना है। खालिदुन वलदुन सालिहुन, खालिद एक नेक लड़का है। ला यतकल्लमु कसीरन, वो ज़्यादा बात नहीं करता। हुआ युहिब्बुस सुकूता, वो खामोशी को पसंद करता है। व युहिब्बु नज़ाफ़ता, सफाई को पसंद करता है। हुआ यनफ़ाउ ज़ुमलाअहु, अपने साथियों को, दोस्तों को फ़ायदा पहुँचाता है। व यदुल्लुहुम अलल खैरी, और उन्हें खैर की दावत देता है, खैर की तरफ रहनुमाई करता है। व यामुरुहुम बिल मारूफ़ी, उन्हें नेकियों का हुक्म देता है। व यनहाहुम अनिल मुनकरी, और बुराइयों से रोकता है। तो एक मोमिन इंसान की क्या सिफ़ात होनी चाहिए ये आपको बता दी गई हैं इस सबक में। दूसरा है जी एफ़ज़, याद कर, हाज़िहिल हिकमा व नसाइहा, इन हिकमत और नसीहतों की बातों को। वस्तामिलहा बैनत तुलाबी, और इन्हें तलबा के दरमियान में इस्तेमाल करें, फैलाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए इन बातों को याद रखना
इनको समझना और इन पर अमल करना आसान फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताब अल्लाह व सुन्नत नबीय्यिह रवाहु इमाम मालिक। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने तुम में दो चीजें छोड़ दी हैं, तुम हरगिज गुमराह नहीं होगे जब तक उन दोनों को मजबूती से थामे रखोगे, अल्लाह की किताब और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका।